हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ बातें करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों से कोई वीडियोस नहीं आ रहा था। बात ये है कि मैं अपनी इंटर्नशिप में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। और दूसरी बात, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था कि आपके लिए नए वीडियोस लेके आ पाऊँ। और मेन बात ये है कि जो हमने अभी तक प्रॉब्लम्स देखे हैं, शुरू के 8 प्रॉब्लम्स, वो क्या है, वो टू सम के वेरिएशंस थे। वो हमने कवर कर लिया है। आज के वीडियो से क्या होगा, एक न्यू वेरिएशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यही था। बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप करते हैं। पर उससे पहले जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ एक बात, कि अगर आप बिगिनर हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो ऐसा मत करो, जाके स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट देखो। आपके लिए ही ये बनाया गया ये प्लेलिस्ट, मीन्स कि बिगिनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप एकदम स्टार्टिंग से जाके प्लेलिस्ट देखो और फिर इसको देखो, आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो यही कहूँगा। इसी के साथ क्वेश्चन को रीड करता हूँ। ये काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, मेजॉरिटी एलिमेंट। काफ़ी कंपनीज़, यहाँ तक कि अमेजॉन में भी शायद कई बार पूछा है। तो ये काफ़ी पॉपुलर इंटरव्यू प्रॉब्लम है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। टैग तो इजी का ही लग रहा है। हाँ, इजी क्वेश्चन है। इसमें एक एल्गोरिदम होता है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे के क्वेश्चंस में भी। तो इसीलिए मैं पहले इसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करता हूँ। गिवन एन एरे नम्स ऑफ साइज n, रिटर्न द मेजॉरिटी एलिमेंट। द मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट appears more than n by 2 times. You may assume that the majority element always exists in the array. Okay. क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमें एक एरे दे रखा है एन साइज का और हमें मेजॉरिटी एलिमेंट रिटर्न करना है। ठीक है, और मेजॉरिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या दे रखी है, वो ऐसा एलिमेंट है जो कि एन बाई 2 टाइम्स, एन क्या है, साइज है एरे का, एरे के हाफ से, एरे का जो हाफ करेंगे, वो जो वैल्यू आएगी हमारे पास हाफ करने पर, उससे ज़्यादा टाइम वो अकर कर रहा है। उसका जो अकरेंस है एरे के अंदर, वो एरे के साइज के हाफ से ज़्यादा है। ठीक है, समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। यू में एज्यूम दैट द मेजोरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे। ठीक है, अभी जो ये जो लिखा हुआ है नहीं, यू में एज्यूम वाला पॉइंट, एजम्पशन जो दे रखा है हमें, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि इसके रहने और ना रहने से क्या फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, वो अभी आपको मैं डिस्कस करूंगा, प्रॉब्लम तो बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जाम्पल दे रखा है। तो जैसे 3 2 3 है, तो 3 जो है 2 टाइम्स अकर हुआ है और 2 1 टाइम्स अकर हुआ है। तो टोटल साइज क्या है एरे का, 3 है। 3 का अगर हम हाफ करते हैं तो कितना आता है, 1.5, 1.5 आता है। पर इंटीजर में अगर उसको स्टोर करते हैं, फ्लोर वैल्यू लेते हैं अगर हम उसकी, बेसिकली, तो वो कितना आएगा, वो कितना आएगा, 3 का अगर हम 2 से करेंगे तो 1.5 का जो डेसिमल पार्ट है वो हट जाएगा, 1 रह जाएगा, 1। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या देख के बताना है, इसमें कौन सा एलिमेंट है जो 1 से ज़्यादा टाइम अकर हो रहा है, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस एलिमेंट की, वो एरे के साइज के हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स भी साथ में ही देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स देखो, एन जो है हमारा मैक्सिमम वैल्यू 5 × 10⁴ तक जा रही है। और ये क्या है, जो नम्स के वैल्यूज़ हैं, मतलब एरेज के जो अंदर हमें वैल्यूज़ दे रखी है पर्टिकुलरली, एन का तो 10⁴ ये तो पता चल गया। जो मैं ये कह रहा हूँ, नम्स के अंदर जो वैल्यू दे रखी है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज़, उसका रेंज देखो कहाँ है, -10⁹ से 10⁹ तक है। ठीक है, और एक फॉलो अप क्वेश्चन भी दे रखा है, कुड यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लीनियर टाइम एंड इन ऑर्डर ऑफ वन स्पेस, मीन्स कांस्टेंट स्पेस। ठीक है, वो देखेंगे अभी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो तो फॉलो अप क्वेश्चन है, पहले हम नॉर्मल को समझते हैं। तो मैं ये सेकेंड एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, थोड़ा लेंथी एग्जाम्पल है तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, मतलब एरे का साइज थोड़ा बड़ा है तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या दे रखा है, 2 2 1 1 2 और 2। ठीक है, अब पहले डिस्कस करते हैं लॉजिक क्या है। बात है, लॉजिक क्लियर हो, क्वेश्चन समझ में आ जाता है अच्छे से, तो फिर कोड करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, हाँ, तो अब बात करते हैं कि 2 कितने बार अकर हुआ है। अच्छा, पहले सबसे पहले साइज क्या है, साइज क्या है रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7।
7 साइज है, ठीक। n/2 कितना होगा? 7/2, ये 3.5 होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 3.5 होगा। पर 3.5 हमें नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? फ्लोर वैल्यू 3.5। देखो ये फ्लोर, सील, ये वगैरह जो चीज़ें हैं, ये लैंग्वेज का पार्ट है, यहाँ डीएसए में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये सब तुम्हें पता होगा। और वैसे भी हम जब इंट में जब स्टोर करेंगे वैल्यू को, तो इंटीजर पार्ट ही तो स्टोर होगा। डबल में करते तब तो, डबल या फ्लोट में करते तब तो डेसिमल पार्ट भी स्टोर होता। तो सीधा समझ लो कि इसका वैल्यू कितना आएगा? 3। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड दैट एलिमेंट हुज फ्रीक्वेंसी, वो एलिमेंट फाइंड करना है जिसका फ्रीक्वेंसी जो है इस एरे के अंदर, इस एरे के अंदर उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो वही हमारा क्या होगा? मेजॉरिटी एलिमेंट। सिंपल। ठीक है, अब जैसे इस वाले केस को लेते हैं, 2 2 1 1 1 2 और क्या था? एक और 2। ठीक है, अब देखो 2 कितने बार आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। 1 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, और n/2 हमने कितना निकाल देखा था? 3। देखो इसमें 3 से ज़्यादा कौन आ रहा है? 4, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो यानी एलिमेंट कौन सा होगा? 2। मतलब 2 ऐसा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, जो कि n/2 से ज़्यादा है। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन में है कुछ नहीं, मतलब समझ में आ गया होगा ये बात की हमें बेसिकली ये फाइंड करना है, जो भी एरे का साइज दे रखा है उसके हाफ से, उसके हाफ से इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, उसके हाफ से अगर वो ज़्यादा है, उसके हाफ से ज़्यादा है, तो वही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। ठीक है, इक्वल टू अगर होता, इक्वल टू क्यों नहीं है? इक्वल टू अगर होता तो 3 को कंसिडर करते ना, 3 भी तो आता। ऐसा नहीं करना है, मेजॉरिटी एलिमेंट सिर्फ एक ही होता है एरे में। देखो अब बताता हूँ कैसे एक ही होता है। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, जैसे 2 था हमारे केस में, 2 2 2 2, मान लो एक जगह मैंने सारे 2 को लिख दिया, 1 1 को एक जगह लिख दिया, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसा एलिमेंट फाइंड करके दो जो n/2 यानी एरे के साइज से ज़्यादा बार आए हों। अगर वो एरे के साइज से, एरे के हाफ के से, एरे का जो साइज है उसके हाफ से अगर वो ज़्यादा बार आए हुए हैं, तो उन्होंने, ऑब्वियस बात है कि उन्होंने एरे में हाफ से ज़्यादा जगह ले रखी है। मतलब समझ रहे हो बात को? ये कितने का एरे है? ये 7 साइज का एरे है। ठीक है, ये कितने टाइम्स आ रहे हैं? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स आ रहे हैं। एरे का हाफ कितना है? 3। 3, मैं फ्लोर वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है ना, समझ लेना। फ्लोर वैल्यू कितना है? 3, यानी 3.5 जो होता है उसको हम 3 ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो 3 है, इससे ज़्यादा अगर आ गया है ये 2, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दूसरा कोई भी एलिमेंट इसके बाद ही आएगा। दूसरा कोई भी एलिमेंट इस पार्ट के तो बाद ही आएगा ना। इतने में तो 4 ने जगह ले रखी, ये 2 ने जगह ले रखा है, 2 ने जगह ले रखा है। जो भी एलिमेंट बाकी के आएंगे वो इसके बाद ही तो आएंगे। अब वो चाहे कुछ भी हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी नंबर हो, लेकिन वो कितने बार मैक्सिमम अकर कर सकते हैं? जब मेजॉरिटी एलिमेंट कहने का मतलब ये होता है, मेजॉरिटी एलिमेंट कहने का मतलब ये होता है कि जब ये हाफ से ज़्यादा बार आए हैं, तो इसका मतलब इन्होंने हाफ से ज़्यादा जगह ले रखी है। तो 1 ही मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है, बाकी सब माइनॉरिटी एलिमेंट ही होंगे। बाकी माइनॉरिटी एलिमेंट ही होंगे, क्योंकि इनके पास चॉइस नहीं बच रही है ना। देखो अभी इनको 3 बार ही आना पड़ेगा, 3 बार ही आना पड़ेगा। अगर मान लो एरे का साइज 6 ही होता तो ये 2 ही बार आ सकते थे, 2 ही बार मैक्सिमम कोई भी नंबर अगर, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी हो सकता था, 2 ही हो सकता था। तो बेसिकली यही जो पॉइंट है ना, इसको ही हम यूज करते हैं आगे चल के। मतलब बेसिकली ये फंडा तुम्हें पता रहना चाहिए कि एक ही मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। अगर होगा तो, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो एक ही मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब अब देखो, तो चलते हैं ब्रूट फोर्स की बात करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस इसका जो एल्गोरिदम है ना मेन वाला, वो जब समझाऊंगा तब सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे? सिंपली चेक
ऑल एलिमेंट्स काउंट, सारे एलिमेंट्स के काउंट को चेक कर लो, ऑल एलिमेंट्स काउंट, सारे एलिमेंट्स के काउंट को चेक करो, ठीक है। फॉर लूप लगा के कैसे चेक करते हैं ये तो पता ही है, डबल फॉर लूप लगाएंगे, एक एक एलिमेंट को कंसीडर करते जाएंगे, उसके काउंट को चेक करेंगे। पेयर में कैसे करते थे, पेयर जब निकालते थे तो ऐसे ही तो करते थे, एक ऊपर वाला फॉर लूप कंसीडर्ड एलिमेंट ला के देता था और अंदर वाला फॉर लूप पेयर बना के देता था। यहाँ पेयर नहीं बनाएंगे, यहाँ सिंपली हम अंदर वाला फॉर लूप क्या कर रहा होगा, ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, ये बात अच्छे से सुनो। अंदर वाला फॉर लूप क्या कर रहा होगा, वो चेक कर रहा होगा जो ऊपर से, ये जो ऊपर वाले फॉर लूप से जो कंसीडर्ड एलिमेंट आ रहा है उसकी कितनी कॉपीज मौजूद हैं एरे में, ठीक है, वो इनर लूप चेक कर रहा होगा, और जितनी कॉपीज होंगी हम काउंट को प्लस करते जाएंगे। ऐसा हम हर एलिमेंट के लिए कर करके देखेंगे। जैसे मैंने मान लो ये हमारा था 1 1 1 2 2, पहले 2 आया, अब मैं 2 को, ये पहला वाला फॉर लूप मेरे को 2 ला करके दे रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पूरे एरे में चलूँगा, ठीक है, और मैं चेक करूँगा ये कितनी बार आया है, कितनी बार आया है। तो जब जब एरे आई इक्वल्स टू एरे जे मिलेगा, मैं काउंट को प्लस प्लस करता जाऊंगा, ठीक है। एक बार जब मैंने पूरे एरे को ट्रावर्स कर लिया इस एलिमेंट के लिए, इस कंसीडर्ड एलिमेंट के लिए जब मैंने पूरे एरे को ट्रावर्स कर लिया, तो मेरे पास काउंट इस केस में कितना आएगा, 4 आएगा। 2 4 बार आया है ना, ये बेसिकली अंदर वाला लूप बस चेक कर रहा है कितनी बार 2 आया है, ठीक है। तो काउंट 4 आ गया हमारा। उसके बाद जब इनर लूप से बाहर निकल के मैं एक चेक लगाऊंगा, इफ काउंट जो है हमारा अगर n/2 से ज़्यादा है, n/2 से ज़्यादा है, तो सिंपली उस जो कंसिडर्ड एलिमेंट है वही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है, वही n/2 से ज़्यादा आ रहा है। और हमने अभी देखा था कि n/2 से ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट अगर कर चुका है तो वही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है, समझ रहे हो ना, क्योंकि अब दूसरे के पास तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बची ना, दूसरे के पास पॉसिबिलिटी ही नहीं बची मेजॉरिटी एलिमेंट बनने की, तो वही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है, तो उसको हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। तो वो कौन सा एलिमेंट है, जो कंसीडर्ड एलिमेंट है, ARR ऑफ आई, सिंपली, ठीक है, बस, ठीक है। तो यही है ब्रूट फोर्स अप्रोच में। ब्रूट फोर्स में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली 2 4 लूप लगाना है, चेक करना है, ओ सॉरी काउंट करना है, और चेक करना है कि काउंट जो है ग्रेटर देन है या नहीं है n/2 के, बस यही 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, 2 फोर लूप्स लगेंगी तो ऑर्डर ऑफ n² होगा, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ 1 होगा। n² सॉल्यूशन चलेगा क्या इस केस में यहाँ पे, तो देखो भाई n की जो हमें वैल्यू दे रखी है मैक्सिमम 10⁴ दे रखी है, अभी देखा था हमने कांस्टेंट में, तो n² कितना हो जाएगा, वो ये इसके इक्वल होगा 10⁸ के, जो कि 10⁸ जो है वो 10⁷ से ज़्यादा है, तो क्या देगा, TLE देगा, ठीक है। अगर अगर लीड कोड TLE नहीं देता है, अगर लीड कोड TLE नहीं देता है किसी केस में, तो भी क्या मानना है, वो लीड कोड का अपना कुछ सेटिंग है जो कई हमने क्वेश्चंस में पहले देखा था, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ हर वीडियो में इस बात को। वो लीड कोड का कुछ इंटरनल कुछ इशू है या क्या है पता नहीं, पर ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है कि 10⁸ पे ये TLE ना दे, TLE देना ही चाहिए, TLE देना ही चाहिए। 10⁷ से लेस देन इक्वल टू पे TLE नहीं आता है, बस यही बात है। तो इस केस में TLE देना चाहिए, देखते हैं देता है या नहीं देता है, जल्दी से कोड आउट करते हैं सॉल्यूशन को, ये ब्रूट फोर्स बता रहा हूँ। तो इंट n इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, ये मैंने लेंथ रख ली एरे की। अब इंट काउंट सॉरी इक्वल टू 0 फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ, पहले वाला फॉर लूप कंसिडर्ड एलिमेंट ला के देगा, अंदर वाला फॉर लूप क्या करेगा, अब देखो पहले के क्वेश्चंस में क्या करता था, वो पेयर बनाता था, यहाँ पेयर नहीं बनाएगा, यहाँ पे वो सिंपली चेक करेगा इफ नम्स ऑफ आई, यहाँ नम्स है वो ARR को ही समझना नम्स, क्योंकि यहाँ पे एरे का नाम नम्स दे रखा है, अगर वो नम्स j के इक्वल आता है तो भैया मतलब हमें कॉपी मिली है,
तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और अगर मतलब पहला वाला एलिमेंट को कंसिडर करके पूरा एरे ट्रावर्स कर लिया और हमने देखा अगर इफ़ काउंट जो है हमारा वो ग्रेटर देन है n/2 के, यानी जो हमारा जो काउंट आया इस एलिमेंट के मतलब जो अकरेंस आई है इस एलिमेंट की वो हाफ ऑफ द साइज ऑफ द एरे से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, दूसरे के पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे नम साई, ठीक है। और उसके बाद और क्या बचता है, और अगर सारे के सारे मतलब हर एलिमेंट को देखने के बाद कुछ नहीं बचा तो रिटर्न -1, भाई हमें मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं मिला। पर इस केस में लिखा हुआ है यू मे एज्यूम दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे, हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही, फिर भी वो रिटर्न टाइप गलत ना हो इसलिए मैंने रिटर्न -1 लिख दिया है, ठीक है। देखो कोड चल रहा है, दोनों टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट करके देखते हैं। ये ब्रूट फोर्स कोड है, हो रहा है सबमिट। अच्छा रॉन्ग आंसर कैसे आ रहा है, हाँ तो बेसिकली ये रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा था, उसके पीछे ये बात है कि देखो हमने क्या कर रखा है ना, फिफ्थ लाइन पे कोड में कुछ चेंज नहीं किया मैंने, सेम टू सेम कोड है, अभी रॉन्ग कोड है ये, अभी बताता हूँ क्या गड़बड़ हो गई थी। ये देखो ये जो काउंट है ना, ये काउंट जो लिख रखा है हमने, हम क्या कर रहे हैं, काउंट हर बार बढ़ा बढ़ा के देख रहे हैं सारे ही एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। काउंट को हर बार अपडेट भी तो करना होगा ना, अब तब तो बात ये रहेगी कि ये 38 टेस्ट केसेस कैसे चल गए फिर, यही तो बात रह गई ना, हर एलिमेंट के लिए काउंट को अपडेट करना था ना। वो हुआ यूँ होगा कि जो हमारा पहला कंसीडर्ड एलिमेंट रहा होगा ना अब तक के केसेस में, वही मेजॉरिटी रह गया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हो 3 है ना, ये 3, तो वो 3 का ही काउंट ना वो बन जा रहा होगा वहाँ पे, मतलब n/2 से ज़्यादा आ जा रहा होगा, तो मतलब फर्स्ट में ही हमें मिल जा रहा था मेजॉरिटी एलिमेंट, इसलिए 38 टेस्ट केसेस पास हो गए और हमें पता नहीं चला। देखो ऐसी करके ना हिट एंड ट्रायल से पता लगता है कि कहाँ कहाँ बग्स भी हैं टेस्ट केसेस में। अब देखो ये लीड कोड को ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि ये एक टाइप का बग है टेस्ट केसेस में, मतलब गलत टेस्ट केसेस इन लोगों ने गलत तरीके से सेट कर रखा है। खैर मतलब सेट गलत तरीके से नहीं कर रखा है, इनको शुरुआत में ही मतलब 13-14 टेस्ट केसेस के बाद ही चेंज करना चाहिए था, इन्होंने 38 तक पास करा दिया है। तो वैसा नहीं करेंगे हम इस काउंट को यहाँ ना डिक्लेयर करके यहाँ डिक्लेयर करेंगे, क्यों, हर एलिमेंट जो कंसिडर्ड एलिमेंट आएगा उसके काउंट को चेक करेंगे ना, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं अब भी चलता है या नहीं चलता है, देखो चल रहा है कोड, सबमिट करते हैं, देखते हैं इस बार भी रॉन्ग आंसर आता है क्या। ये देखो, ये देखो भाई साहब, आपका टीएलई नहीं आ रहा है, यहाँ पे टीएलई आना चाहिए था ना, बताया था, लेकिन देख रहे हो लीड कोड को, तो यहाँ पे गड़बड़ है। तो ये ऑप्टिमल कोड नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे बेटर और ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखा यहाँ से दो चीज़ें सीखने को मिली हैं, क्या सीखने को मिला हमें, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली तुम्हारे सामने रन करके कोड दिखाता हूँ, मतलब पहले से तैयार करके नहीं आता हूँ, कोड को पहले से करके नहीं देखता हूँ, बस डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो कई बार जो गलतियाँ होती हैं तो थोड़ा समझा करो, तो इसलिए क्योंकि डायरेक्टली कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, तो लेकिन तुम्हारे साथ ही सीखता हूँ साथ में, और तुम भी सीखते हो, तो इस तरीके से तुम्हें ये भी पता चलता है कि सीखना कैसे होता है ना। तो बात यही है कि अगर ये काउंट बाहर था तो इन लोगों को शुरुआत में ही वो कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसे टेस्ट केसेस सेट कर रखे हैं जो पहली बार में ही मेजॉरिटी एलिमेंट्स दे दे रहा है। देखो यहाँ पे 3 फर्स्ट प्लेस पे है, वही मेजॉरिटी एलिमेंट है, 2 फर्स्ट प्लेस पे वही मेजॉरिटी एलिमेंट है, तो कोड चल गया था। इसी तरीके से गलतियां होती हैं, पर ऐसा नहीं था, हर एलिमेंट के लिए काउंट को चेक करना है ना, इसीलिए काउंट जो वेरिएबल है वो अंदर डिक्लेयर करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होगे। अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं अभी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आया था, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। ये ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है, गलत था, टीएलई देना चाहिए था पर नहीं दिया, ठीक है। छोड़ो कोई बात नहीं, वो तो लीड कोड की बात है। अब चलते हैं हम बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखो बेटर सॉल्यूशन ना बहुत सारे हैं इसके, एरे से वो सॉरी एरे लिख रहा हूँ, सॉर्टिंग से कर सकते हो, ठीक है, या हैश मैप से कर सकते हो, हैशिंग,
ठीक है। और बहुत और अलग तरीके भी हैं, बिट मैनिपुलेशन वगैरह से भी कई लोग कर देते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे बताता हूँ हम बेटर में क्या करने वाले हैं। मैं ओवरव्यू देता हुआ चलूंगा दूसरे अप्रोच का भी। काफ़ी सारे अप्रोचेज है, मैं यहाँ पे 2 अप्रोचेज का तुम्हें ओवरव्यू देके चलूंगा बेटर सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि सॉर्टिंग में ना, सॉर्टिंग हम कब यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उस केस में ना तुम्हारा ना ये देना दिए रहना चाहिए, मतलब ये जो दे रखा है इन लोगों ने, यू मे अस्यूम दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे। अगर ये नहीं दे रखा ना तो तुम सॉर्टिंग नहीं कर पाओगे, तो तुम सॉर्टिंग नहीं कर पाओगे। अब बताता हूँ क्यों, कैसे निकालेंगे सॉर्टिंग से पहले समझो। देखो ये है ना हमारा टेस्ट केस, तो अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 3, यही तो होगा सॉर्ट करने के बाद। तो मैं सिर्फ सिंपल सॉर्टिंग बता रहा हूँ अभी। ठीक है, ये सॉर्टिंग से करने का है, हैश मैप से अलग से होता है। हैश मैप और सॉर्टिंग यहाँ साथ में नहीं कर देना है, जैसे वहाँ सेट और सॉर्टिंग साथ में कर देते, वैसा नहीं है। सॉर्टिंग अलग अप्रोच है और हैश मैप अलग अप्रोच है, हैशिंग अलग अप्रोच है। ठीक है, अब देखो सॉर्ट किया ना हमने, 3 2 3 2 3 3 हो गया ये। ठीक है, 2 3 3 हो गया। अब देखो होगा क्या ना, हम सिंपली बता सकते हैं जो हमारा मिड एलिमेंट है ना n/2 इंडेक्स का, n/2 इंडेक्स का, वही हमारा आंसर है। अब देखो कैसे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ये एरे कितने साइज का है, 3। 3 का 2 करेंगे तो कितना आएगा फ्लोर वैल्यू 1। अब देखो 1th इंडेक्स पे 3 पड़ा है, यही मेजॉरिटी एलिमेंट है। सॉर्टिंग के केस में क्या है कि जब तुम सॉर्ट करोगे, इस एग्जांपल को लेते हैं, 2 2 1 1 1 2 2, ठीक है। इंडेक्सिंग कर लो, 0 1 2 3 4 5 6, सॉर्ट करो, सॉर्ट करो, 1 1 1 2 2 2 2, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, सॉर्टिंग का क्या है ना, जब सॉर्ट कर दो और उसका जो n/2 इंडेक्स पे जो पड़ा होगा ना, n/2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वही तुम्हारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, अब n/2, n n क्या है यहाँ पे, कितने का साइज का एरे है, 7 साइज का एरे है, n है 7, n/2 कितना होगा, 3, फ्लोर फ्लोर वैल्यू, n/2 क्या होगा, 3, तो 3 पे क्या पड़ा हुआ है, 2, तो देखो 2 ही मेजॉरिटी एलिमेंट है। 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रखा है, जो 3 से ज़्यादा है। तो हमने देखा था ना भी 2 ही हमारा आंसर है, तो यही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो और ये दोनों के केस में काम करेगा, इवन हो चाहे ऑड साइज का एरे हो, दोनों के ही केस में ये काम करेगा। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग की ट्रिक थी, सॉर्टिंग की ट्रिक थी। ठीक, क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो एक तरह के एलिमेंट्स है ना वो एक जगह आ जा रहे हैं, एक जगह आ जा रहे हैं। तो अच्छा लॉजिक भी थोड़ा सा बिहाइंड द सीन बात भी बता देता हूँ क्यों हो जा रहा है ऐसा। ये देखो ये ऐसा हो जा रहा है ना, 2 2 2 2, अब क्या करो, n/2 में ना बांट दो, मतलब हाफ कर दो एरे को। तो कैसे करेंगे, n/2 कितना आ रहा है, 3, 3 आ रहा है, तो 3 एलिमेंट इस हाफ में, 3 एलिमेंट इस हाफ में, तो ये जो बीच वाला एलिमेंट बच जा रहा है ना, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है, यही मेजॉरिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो आपने वो क्यों कहा कि यू मे एज्यूम दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे, तुम ही खुद सोचो ना, अगर मेजॉरिटी एलिमेंट किसी केस में हुआ ही नहीं अगर, तो कहाँ से एरे n/2 का इंडेक्स दोगे, कहाँ से दोगे, वो तो एरर देगा ना, फिर कंपाइल टाइम एरर देगा, सॉरी रन टाइम एरर देगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, कैसे दोगे जब तुम्हारे पास इंडेक्स पे वैल्यू ही नहीं पड़ी हुई है एरे पे, तो फिर तुम कैसे दोगे, पता कैसे चलेगा कि उस जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है एरे में कोई एलिमेंट, तो कहाँ से लाओगे वैल्यू। तो इसीलिए ये कंफर्म होना चाहिए सॉर्टिंग के लिए कि वहां पे मेजॉरिटी एलिमेंट प्रेजेंट करता है एरे में किसी भी हालत में। ठीक है, ये हो गई सॉर्टिंग की बात। हैशिंग की बात तो बहुत सिंपल है, हैशिंग की बात में कुछ नहीं है, मैप में एलिमेंट और वो एक उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लो। ठीक है, सिंपली। ठीक, और उसके बाद क्या करो, पूरे मैप में बस चेक कर लो, चेक करो मैप को, कौन से एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा है, सिंपल, वही हमारा एलिमेंट, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो उसी एलिमेंट को, वही मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, यह हैशिंग अप्रोच है।
तो बेटर के लिए हमने देखा सॉर्टिंग, और बाकी बहुत सारे अप्रोचेज है, मैं सबको डिस्कस नहीं करूँगा, वो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो आप गूगल से कर सकते हो, या आपको सॉल्यूशन सेक्शन में भी लीड कोड के मिल जाएगा। सॉर्टिंग के लिए क्या है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन। देखो ये एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ वन नहीं होता है, कुछ अंदर बहुत डीपर मतलब थॉट्स हैं इसके, बहुत कुछ है इसके मायने, पर तुम लोग इतना ही समझो कि ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है सॉर्टिंग के लिए, और कांस्टेंट स्पेस है, ठीक है। हैशिंग के लिए, तो हैशिंग के लिए वही है कि स्टोर करने के लिए तुम्हें एक लूप चलाना पड़ेगा, और फिर एक लूप चलाना पड़ेगा उसके लिए, क्या कहते हैं, चेक करने के लिए, तो n प्लस एन 2n लगेगा, ठीक है। यहाँ भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ और तरीके से भी लिखते हैं, वो छोड़ दो उसको तुम, अभी अभी के लिए सिंपल समझो, एक लूप चलाओगे इंसर्ट करने के लिए, फिर एक लूप चलाओगे चेक करने के लिए, तो बेसिकली 2n लूप चलेगा, तो वो बेसिकली n के इक्वल होता है, कांस्टेंट इग्नोर कर दो तो n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। चलो मैं जल्दी से ना इन दोनों सॉल्यूशन को कर देता हूँ, सॉर्टिंग और हैशिंग, ठीक है। जल्दी से कर दूंगा इन दोनों सॉल्यूशन को, अगर कोड आउट तो बेहतर रहेगा, दोनों ही कवर हो जाएंगे, दोनों ही बेटर सॉल्यूशन कवर हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मोर्स बोर्टिंग एल्गोरिदम करके होता है, ठीक है, थोड़ा पढ़ के आ सको तो और अच्छा है, एल्गोरिदम करके होता है, उसको डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ताकि उससे डबल फायदा हो, कभी कोई वापस से आके पढ़ना चाहे अगर मोर्स बोर्टिंग एल्गोरिदम डायरेक्टली, तो वो वहां से उस वीडियो को चेकआउट कर लेगा। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, वीडियो तो ऐसे भी थोड़ा लेंदी हो ही गया होगा, तो और भी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। लेंदी नहीं करना है वीडियो को, मैं डायरेक्टली सॉर्टिंग और हैशिंग को जल्दी से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो सॉर्टिंग में मैंने क्या बताया था कि एलिमेंट ना एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, जैसे दे रखा है इन लोगों ने, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक। थोड़ा नीचे चलता है, मैं बताता हूँ सॉर्टिंग अप्रोच। सॉर्टिंग में सिंपली कुछ नहीं करना भाई साहब, डायरेक्ट सॉर्ट कर दो, एरेज डॉट सॉर्ट नम्स, सॉर्ट हो गया एरे, ठीक है। अब सिंपली क्या करो, जो नम्स के मिड एलिमेंट पे जो बंदा है उसको रिटर्न कर दो, वही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। हमने देखा ना हाफ हाफ करके एरे को, जो बीच वाला एलिमेंट बच रहा था वही मेजॉरिटी बच रहा था, ठीक है। उसको तुम दोबारा से एक बार उसको रिप्ले करके देखना, उस पार्ट को समझ जाओगे, और खुद से करके देखना, n/2 कर लो, n/2 में एरे को डिवाइड कर लो, जो मिडिल एलिमेंट बचेगा हर बार वही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। देखो चल रहा है ना, देखो 2 लाइन के कोडर बन गए हो, 2 लाइन में कोड कर डाला है, ठीक है। देखा होगा ना कई लोगों को तुमने कॉन्टेस्ट वगैरह में, 2 लाइन सिंगल लाइन, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, सिंगल सिंगल लाइन में भी कोड कर देते हैं, तो वही है, देखो तुम लोग भी कर पा रहे हो, 2 लाइन में कोड हो गया है, ठीक है। तो ये लेकिन इसका कंडीशन मैं बता चुका हूँ कि मेजॉरिटी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, अगर नहीं होता तो क्या रिटर्न करोगे तुम, ठीक, रन टाइम एरर आएगा, छोड़ दो उसको। अब सॉर्टिंग वाली बात खत्म, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ब्रूट फोर्स था, ये हमारा ब्रूट फोर्स, ठीक है। ये हमारा सॉर्टिंग। अब चलो भैया हमें ना हैशिंग वाला करके दिखाओ, चलो भाई हैशिंग भी कर देते हैं, हैश मैप बनाओ। देखो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लिखी है ना हैशिंग की, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि अनऑर्डर्ड मैप लेते हैं तो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है, वो सब पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। और एक बात होती है, ये भी बात बताई जा सकती है, बताते हैं कई लोग कि मतलब वो जो इंसर्शन ऑपरेशन होता है हैश मैप के अंदर, वो लॉग इन टाइम लेता है, ठीक है, वो सब भी चीज़ें होती है, पर उन सब पे नहीं जाना है अभी। तुम सिंपल समझो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लग रहा है, ठीक है। अभी देखना कैसे लग रहा है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे ऑर्डर ऑफ एन लग रहा है। तो मैं पहले हैश मैप बना ले रहा हूँ, एलिमेंट स्टोर करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा, ठीक है। मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक है। और सिंपली मैं लूप चलाऊंगा, इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और मैप में मैं सारे वैल्यूज़ को, ये देखो ये तो जावा का सिंटैक्स है, तुम्हें समझ में नहीं भी आए तो घबराना मत, मैं बस एलिमेंट और फ्रिक्वेंसी को
स्टोर कर रहा हूँ जो कि तुम अपने लैंग्वेज पे कर सकते हो। गेट और डिफ़ॉल्ट नम्स आई कॉमा 0 प्लस 1, ठीक है। ये मैंने एक चला, ये इंसर्ट करने के लिए, इंसर्शन के लिए एक एन फोर लूप चला। अब मैं सिंपली एक और फोर लूप चलाऊंगा, ठीक है। आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। देखो हैशिंग क्या करेगा ना, ये जब नहीं भी रहेगा ना मेजॉरिटी एलिमेंट, उस केस को भी हैंडल करेगा। वहां पे सॉर्टिंग में नहीं कर सकते थे, ठीक है, इसीलिए मैं दोनों को डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर तो कुछ और ही करना पड़ेगा अब तो। अच्छा, मैं फॉर ईच लूप लगा सकता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। अच्छा चलो सिंपल ही रखते हैं। मैप डॉट गेट किसका, हर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी बताओ भाई, नम्स आई का, ठीक है। अगर वो n/2 से ज़्यादा है तो बेसिकली हमें हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट मिल गया, नम्स आई, ठीक है, उसको रिटर्न कर देना। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई रिटर्न -1। लेकिन ऐसा होगा हमें पता है क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में। रन करते हैं और ऑप्टिमल अप्रोच इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक से। तो देखो रन कर रहा है, दोनों ही टेस्ट केस अच्छे से पास हो रहे हैं। अब देखते हैं कैसा कोड चलता है नहीं चलता है हमारा। तो देखो कोड चल रहा है, ठीक है, सॉर्टिंग वाला कोड भी चल रहा था, ये भी कोड चल रहा है और ब्रूट फोर्स भी कोड चल रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे क्वेश्चन को और इसके सॉल्यूशन को, इसके जो अप्रोच मैंने समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आए एक बार और अच्छे से वीडियो देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मोर्स बोर्टिंग एल्गोरिदम को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको पढ़ के आना, ठीक है। और मतलब पढ़ के आओगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा टिपिकल है, हल्का, मतलब उतना भी खास नहीं है, समझ जाओगे चीज़ों को। मैं समझा दूंगा, कुछ एग्जांपल्स है उससे समझ में आ जाएगा। पर पढ़ के आओगे तो बेटर रहेगा और वो एक सेपरेट वीडियो एल्गोरिदम की बन जाएगी, इसलिए मैंने उसको अलग वीडियो में करने के लिए कोशिश किया है। इस तरीके से मैंने 3 अप्रोचेज़ यहाँ डिस्कस कर लिया है। कहने को 2 हैं, ब्रूट फोर्स और बेटर, बट मैंने 3 अप्रोचेज़ डिस्कस कर लिया है। ब्रूट फोर्स तो किया ही किया और बेटर में दोनों कर दिए, हैशिंग और सॉर्टिंग, ठीक है। और जिन्हें ये नहीं पता कि मैप में कैसे स्टोर कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी और ये वगैरह, तो मैं इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि बिल्कुल बिगिनर हो तो डायरेक्ट मत देखो, प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखो। अब मैं दोबारा उन चीज़ों को बार बार नहीं बताऊंगा इसलिए, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है ना। तो ठीक है, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको मेरा सेशन। तो बस बने रहिए प्लेलिस्ट में, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और बस यही कहूँगा, मस्ती करो, कोडिंग करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।